को जय श्री कृष्ण। मैं आशा करता हूँ कि आज देव प्रदोष एकादशी के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई और मैं आशा करता हूँ कि भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। आज श्री रामचरितमानस की जो कथा मैं आगे को बढ़ाने जा रहा हूं, वह देखते हुए कि मां पार्वती कहती हैं कि प्रभु, मैं पूर्व जन्म की कथा को स्मरण करके आपसे एक बात कह रही हूं कि मैं जिस कथा को सुनना चाहती हूँ और बार बार उससे मैं विमुख हो जाती हूँ, यानी छूट जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसका रसपान कराएं। मुझसे कोई भी कथा छिपाना नहीं, अब से लेके जन्म से लेके और देव प्रस्थान तक, जहाँ पे भगवान ने समाधि ली है वहां तक की कथा सुनाइए और मेरा कल्याण कीजिए। तो महादेव कथा सुना रहे हैं कि कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन दाए विराजियो, तेज पुंज बल धाम, सियापति राम जय जय राम। मेरे भगवान करो कल्याण, हरि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जई जपत पुरारी। हरे राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुर लोक सब, को न सुनी यस जान, सियापत रामचंद्र पतु जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जई जपत पुरारी। कि सुनर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने वाली, सुखों को आनंद देने वाली और सत्पुरुषों के समाज में देवताओं को, लोगों को ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। मां पार्वती भगवान की कथा सुन रही है मन लगा कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावा निहारी, राम कथा कले विपट कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह पूर्वक और पक्षियों के उड़ाने देती है। वह राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इस कथा को आदर पूर्वक सुनो
कि राम नाम गुण चरित सुहाए, जनमा जना करम अगणित सुति गाए, हृदय अनंत राम भगवान, तथा कथा की रति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण और चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित गण कहते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा, कीर्ति और गुणगान भी अनंत हैं। तदपि जता शोते जसमाति मोरी, कयायुष देखे प्रतितयाति तोरी, क्यों मां प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोए भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। और हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुखदायक और सम्मत है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक बात नहीं मोह सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय सुत गावाए धरई मुनि ध्यान। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर कही है, तो तुम जो यह कथा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, क्या कया सुनैया से अधम नरो ग्रसे जे मोहि पिशाच, पाषंड हरि पद विमुखो और जो नहीं झूठ की सांच, सियापत राम जय जय राम। हर मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जयी जपत पुरारी। जो मोहरूपी पिशाचनी के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है और भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सब कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अदम सचमुच ही इस तरह कहते हैं कि आगे अकोविद अंधय भागी, काय विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटे कोटेल विशेषी, सपने संत सवा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख और अंधे और भागीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण विषय रूपी काई जमी है, जो व्यभिचारी हैं, छली और बड़े ही कुटिल हैं, और जिन्हें कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं होते, कि आकयित वेद असमत वाणी, जिनके सोज लावा नहीं हानि।
नयन विहीना राम रूप देखई कि में दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती वे ऐसे ही वेद विरुद्ध बातें कहते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है। वे बेचारे श्री रामचंद्र से रूप कैसे देखें कि जिनके अगुण न सगुण विवेका हर जल पाए कलपते बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई तिनहि कहत कछु अगड़ित नाई। हाँ, जिनको निर्गुण और सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ित बातें बका करते हैं, वे श्री हरि के माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं। उनके लिए कुछ भी बड़ा कह डालना असंभव नहीं है कि बातुल भूता बेवसम तवारे ते नहीं भूलाई बचन विचारे। जिन कृत्रिमा मोह मद पाना तिन कह करई नहीं काना। जिन्हें वे वायु का रोग और सन्नपात्र आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो और जो नशे में चूर हो, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्हें महामोह रूपी और मदरा भी पी रखी हो, उनके कहने पर कभी कान न देना चाहिए कि असानी जय दया विचारे तज संसव भज राम पद। सोन गिरिराज कुमार भ्रम तम रवि कर वचन मम मंगल भवन अमंगल हारे उमा सहित जे जपत पुरारी। आपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के वचनों को बजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो कि सन गो सगो नहीं अगो नहीं कछु भेदा गावै मुनि पुराण बोध वेदा। अगो नया रूपा अलख जहो जोई और भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुन और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि और पुराण और पंडित वेद सभी ऐसा कहते हैं, जो निर्गुण है और निराकार है, अखल व्यापक और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश समूह हो जाता है कि जो गुण रहता सगुण सोई कैसे। हरे जलो वेमो पाला लगनाई जैसे जासो नाम भ्रम तेमार पतंगा तेई के में कायाए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण व सगुण कैसे, जैसे जल और ओले वेद
नहीं, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिनका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य और उसके हो लिए मोह का प्रसंग कैसे कहा जा सकता है कि रामा सच्चिदानंदा दिनेशा नहीं ताय मोहे निशाला वलेसा कि सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं ताय पोनी विज्ञान वियाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि लवलेश है भी नहीं, स्वभाव से ही प्रकाश और षड्यंत्र भगवान। वहां विज्ञान प्रातः काल में भी नहीं होता, ज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं कि हरि विषाद ज्ञान अज्ञाना जीवा धर्म आए मिते अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष और शोक, ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीवों के धर्म हैं। श्री रामचंद्र